Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of CSS English paper of the year 2014. So let's start. Sentence number 1 is each furniture in this display is on sale for half price. Correct sentence is each piece of furniture in this display is on sale for half price. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में जो नाउन यूज़ हुआ है फर्नीचर वो सेंटेंस के कंटेक्स्ट के मुताबिक करेक्ट नहीं है, क्योंकि फर्नीचर हम यूज़ करते हैं एज एन अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले में जितनी भी चीज़ें पड़ी है वहाँ पर एवरी सिंगल आइटम को रेफ़र करना होगा, एवरी इंडिविजुअल आइटम को रेफ़र करना होगा। तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे पीस बिफोर फर्नीचर ताकि हम ईच सिंगुलर यूनिट को इंडिकेट करें। तो करेक्शन हमारी होगी पीस ऑफ बिफोर फर्नीचर, फर्नीचर से पहले पीस ऑफ आएगा, हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगी ईच पीस ऑफ फर्नीचर इन दिस डिस्प्ले इज ऑन सेल फॉर हाफ प्राइस। इसी तरह से हमारे जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज ही इज अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। करेक्ट सेंटेंस इज ही इज मिसयूजिंग हिज फादर्स मनी। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमने दो चेंजेस की। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो वर्ब एब्यूजिंग यूज़ हुआ है वो सेंटेंस के कंटेक्स्ट के मुताबिक ठीक नहीं है, क्योंकि एब्यूजिंग का नेगेटिव कनोटेशन तो है लेकिन ये सजेस्ट करता है मिस ट्रीटमेंट या हार्म को। यहाँ पर मिस एब्यूजिंग के बजाय अगर हम मिसयूजिंग यूज़ करें तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मिसयूजिंग हम यूज़ करते हैं उस वक्त जब कोई चीज़ इनअप्रोप्रिएटली यूज़ हो रही हो या कोई चीज़ इस तरह से यूज़ हो रही है जिस मकसद के लिए वो बना हो उस मकसद के लिए वो यूज़ नहीं हो रही हो। तो एब्यूजिंग के बजाय हम मिसयूजिंग यूज़ करेंगे। दूसरी बात यह है कि सेंटेंस में जो मनी ऑफ हिज फादर है ये भी ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम इसका पॉजेसिव फॉर्म यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ हिज फादर्स मनी, जो कि ज़्यादा क्लियरर है और मोर कंसाइज है देन द मनी ऑफ हिज फादर। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी ही इज़ मिसयूजिंग हिज फादर्स मनी। नेक्स्ट इज द ड्यूटीज़ ऑफ द न्यू सेक्रेटरी आर टू आंसर द टेलीफोन, to type letters and bookkeeping. Correct sentences. The duties of the new secretary are to answer the telephone, type letters, comma, and handle bookkeeping. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में हम पहली बात तो ये करेंगे कि जो लिस्ट शुरू हो रही है तो लिस्ट शुरू होने से पहले टू यूज़ हुआ है, लेकिन लिस्ट के बीच में फिर से टू यूज़ हुआ है, टू टाइप लेटर्स। तो यहाँ पर टू की ज़रूरत नहीं है, इस टू को हम रिमूव करेंगे, यहाँ पर सिर्फ टाइप लेटर्स आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि एंड तो इसमें ऑलरेडी यूज़ हुआ है, लेकिन जब लिस्ट ऑफ आइटम्स यूज़ हो रही हो और लिस्ट ऑफ आइटम्स में आप आखिर में एंड यूज़ करते हैं तो एंड से पहले आपने कामा यूज़ करना होगा ताकि ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट बन जाए। तो टाइप लेटर्स के बाद हम कामा यूज़ करेंगे एंड से पहले। और तीसरी बात हम ये करेंगे कि बुक कीपिंग को हम चेंज करेंगे टू अ नाउन फॉर्म एंड दैट इज़ हैंडल बुक कीपिंग to maintain parallelism with the other items in the list। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी that will be the duties of the new secretary are to answer the telephone, type letters and handle bookkeeping। Next is the new models are not only less expensive but more efficient also। Correct sentence is the new models are not only less expensive but also more efficient। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको अंग्रेज़ी की एक कंस्ट्रक्शन याद होनी चाहिए और वो है नॉट ओनली बट आल्सो। जब सेंटेंस में नॉट ओनली यूज़ होता है और इसके बाद बट आता है तो बट के इमीडिएटली बाद आल्सो यूज़ होगा। अब ओरिजिनल सेंटेंस को अगर हम देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में नॉट ओनली भी यूज़ हुआ है, बट भी यूज़ हुआ है, लेकिन बट के बाद जो आल्सो यूज़ हुआ है वो इमीडिएटली बट के बाद यूज़ नहीं हुआ है बल्कि सेंटेंस के एंड में यूज़ हुआ है। तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो आल्सो है वो प्लेस करेंगे इमीडिएटली आफ्टर बट ताकि सेंटेंस में जो करेक्ट पैरेललिज्म है वो आ जाए। तो ये हमारे पास इंश्योर करेंगी कि बोथ पार्ट्स ऑफ द कंपैरिजन आर बैलेंस्ड एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी द न्यू मॉडल्स आर नॉट ओनली लेस एक्सपेंसिव बट आल्सो मोर एफिशिएंट। नेक्स्ट इज he complied with the requirement that all graduate students in education should write a thesis। Correct sentence is he complied with the requirement that all graduate students in education write a thesis। अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन थोड़ी सी awkward है। उस awkwardness को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे
कि जो एजुकेशन के बाद शुड आया है उस शुड को हम सेंटेंस से रिमूव करेंगे तो सेंटेंस हमारे पास ज़्यादा कंसाइज और नेचुरल बनेगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो वर्ब कंप्लाइड यूज़ हुआ है तो कंप्लाइड को वर्ब ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है या वर्ब ऑफ रिक्वायरमेंट कहा जाता है। जब वर्ब ऑफ नेसेसिटी आपने ऑलरेडी यूज़ की तो यहाँ पर फिर दोबारा शुड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस है दैट इज़ ही complied with the requirement that all graduate students in education write a thesis. Next is, no sooner we left the shop it began to rain. अब यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस में मसला यह है कि सूनर के बाद एक एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब की कमी है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर हेड प्लेस करेंगे। जो ग्रामेटिकल एरर है पहली वाली क्लास में तो वो ख़त्म हो जाएंगी। इंग्लिश में आफ्टर नो सूनर और हार्डली वी टिपिकली यूज एन इन्वर्टेड वर्ड ऑर्डर विद एन ऑक्सिलरी वर्ब कमिंग बिफोर द सब्जेक्ट। दूसरी बात यह है कि देन को हम यूज़ करेंगे टू इंट्रोड्यूस द क्लास दैट फॉलोज नो सूनर। नो सूनर के बाद जो दूसरा क्लास फॉलो हो रहा है तो उस क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम देन यूज़ करेंगे ताकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो प्रॉपर्ली इंडिकेट हो जाए। तो इसी वजह से जो करेक्टेड सेंटेंस हमारे साथ बनेगी दैट विल एडहेयर टू द प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड मेंटेन्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनी है दैट इज नो सूनर हैड वी लेफ्ट द शॉप देन इट बिगेन टू रेन। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। करेक्ट सेंटेंसेस द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में मसला ये है कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है लेकिन ये कंपैरिजन क्लियर भी नहीं है और ग्रामेटिकली करेक्ट भी नहीं है। तो इसमें करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ कराची हम कंपेयर करेंगे टू दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। दैट को हम ऐड करेंगे तो इस तरह से सेंटेंस हमारे साथ क्लियर भी हो जाएगी जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं और ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो जाएगी और जो रूल ऑफ पैरेललिज्म है कंपैरिजन के वो भी फॉलो हो जाएंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।